नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। बीजेपी जेडीयू में 13-11 सीटों पर फॉर्मूला तय। पटना में जेडीयू नेताओं के साथ भूपेंद्र यादव ने किया सीटों के समझौते का ऐलान। अपने खाते से आरएलजेपी को 1 सीट देगी बीजेपी। बिहार में 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव में 11 सीटों पर लड़ेगा जेडीयू। विजय चौधरी ने कहा, गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी अपने खाते से आरएलजेपी को देगी वैशाली सीट। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मोहम्मद महराज आलम का नाम आते ही आरजेडी में घमासान। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मदन मोहन झा ने कहा, आलाकमान की सहमति से होगा फैसला। बिहार में अब शिक्षक करेंगे शराबियों की पहचान। मद्य निषेध विभाग को करेंगे सूचित। शराबियों की पहचान के लिए सभी डीईओ डीपीओ को पत्र जारी। शिक्षा विभाग के पत्र पर मंत्री विजय चौधरी का बयान। कहा, बेवजह का बनाया जा रहा है मुद्दा। शराबबंदी को लेकर नहीं है कोई दबाव, न लगी है कोई अतिरिक्त ड्यूटी। शराब को लेकर जारी पत्र को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया अपील। कहा, पत्र को रद्द करने जैसी कोई बात नहीं। रांची के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में बहस पूरी। 15 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी। लालू प्रसाद के साथ 110 आरोपियों की ओर से हुई बहस। दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी ने आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट पर आंदोलन के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, रिजल्ट में गड़बड़ी को छिपाने के लिए सरकार ने छात्रों को दबाया। सिवान के मालवीय नगर में नाले का सांसद कविता सिंह ने किया शिलान्यास। कटिहार में लोजपा रामविलास गुट की महत्वपूर्ण बैठक। सर्वसम्मति से जिला कमेटी का किया गया विस्तार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने की निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा। बक्सर के डुमरांव में शराब कांड के बाद पप्पू यादव ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। रेलवे के रिजल्ट में धांधली के विरोध में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और एफआईआर के विरोध में छात्र संगठनों का आंदोलन। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। अविनाश पांडे के रांची दौरे से झारखंड कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार। संगठन को मजबूत करने की बताई प्राथमिकता। लखीसराय में निजी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संघ ने की बैठक। पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया बिहार एम्पोरियम का उद्घाटन। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग में 2 अलग-अलग मामलों में 5 आरोपियों के घर की कुर्की। वैशाली में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। दानापुर में झारखंड के साहेबगंज के 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार। दानापुर में गिरफ्तार लुटेरों के पास से करीब 8 लाख का 66 मोबाइल जब्त। दानापुर में बेचने आए थे लुटेरे। सिवान में दरौंदा के चंचौरा बाजार में फायरिंग कर सोना दुकान में अपराधियों ने की लूट। जमशेदपुर के भुयाडीह में एक महिला ने अपने ही पति पर लगाया झूठे मुकदमे। फंसाने का आरोप। एसएसपी से की सुरक्षा की मांग। धनबाद के मनियाडीह में ग्रामीणों की सूचना पर केन बम बरामद। धनबाद में कोयला खनन रोकने के लिए अवैध मुहाने को भरने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया विरोध। धनबाद में ग्रामीणों के विरोध के बाद अवैध मुहाने को भरे बिना ही लौटी पुलिस की टीम। गढ़वा में चोरी की गलत केस दर्ज कराने के मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार। दरभंगा के मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने की जब्त गाड़ियों की नीलामी। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक मोबाइल टावर के जनरेटर में लगाई आग। गुमला के चैनपुर में एक हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के सदर अनुमंडल में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया में छेड़खानी के आरोपी को लोगों ने बंधवाई राखी। वीडियो हुआ वायरल। गुमला में युवक की हत्या के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में नक्सली के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में 3 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी में वाहन जांच के दौरान पिस्टल और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मधुबनी के हरलाखी में कपड़ा व्यवसायी के घर से लाखों रुपए की डकैती। लखीसराय के बढ़िया बीडीओ ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की कोशिश। शिवहर पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदे कई गाड़ियों को किया जब्त।
पाकुड़ में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या के आरोप की तलाशी में जुटी पुलिस। गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू। छपरा के सोनपुर में पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता गौतम कुमार चंदन की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के पुरानी बाजार में 20 रुपए के विवाद में रॉड से मारकर 3 लोगों को किया गया घायल। गोपालगंज के थावे बाजार में आभूषण दुकान में डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों के घरों में चिपकाया गया इश्तेहार। मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, नगर निगम के धावा दलने की ठेले खोमचे वालों से खुद दुकान हटाने की अपील। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले में कार्रवाई के लिए सीआईडी और एटीएस की भी ली जाएगी मदद। मोरहाबादी मैदान में अंधाधुंध फायरिंग मामले में मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। किशनगंज के पहरकट्टा में असामाजिक तत्वों ने आदिवासियों का घर तोड़ा। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले में सब्जी बाजार से पैसे उठाव को लेकर रंजिश की बात आई सामने। मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया में चोर ने की क्रूरता की सारी हदें पार। कैमूर के मोहनिया में चोरों ने 7 कुत्तों को पहले जहर देकर मारा, फिर लूटी मंदिर। बांका में कटोरिया पुलिस पर महिलाओं ने लगाए बेवजह परेशान करने के आरोप। बांका के अमरपुर में बुच्ची मोड़ के पास से चोरी की बुलेट के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। बगहा में सेमरा के सिंगाड़ी में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग जख्मी। बांका के अमरपुर में छापेमारी के दौरान अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा में पीएनबी में कृषि लोन के लिए घूस की शिकायत पर एसडीओ ने बैंक में की छापेमारी। पीएनबी से महिला ने लिया था 40,000 रुपए लोन। रांची में धावा दुकान खोलने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से बी फार्मा और डी फार्मा की डिग्री लेने की होड़ का खुलासा। फर्जी सर्टिफिकेट की खेल के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरीक्षण के बाद 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नामांकन पर लगाई रोक। दानापुर के खगौल में अपराध की योजना बनाते 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घिरनी बगीचा के पास महिला का शव मिलने से सनसनी। देवघर में साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई में 9 शातिर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक बरामद। गोपालगंज के कुचायकोट में ट्रक से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराबी पति ने किया पत्नी पर हमला। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जिले में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नविता को मिला सम्मान। नालंदा में सोहसराय के पड़तल्ली में फरार शराब तस्करी के आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती। सिवान के एक मोबाइल एसेसरीज के एक गोदाम में लगी भीषण आग। शेखपुरा के जयरामपुर में खाना बनाने के दौरान लगी आग, महिला की मौके पर ही मौत। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक और पिकअप वैन के बीच टक्कर हादसे में एक मासूम की हुई मौत। राज्य के मोरहाबादी मैदान में मिलिट्री कैंप के बाड़े से जा टकराई कार। औरंगाबाद के फेसर में टेंट हाउस में एक गोदाम में लगी भीषण आग। बांका में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार। गोड्डा के गुरसंडा में हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने, बाइक सवार के नियंत्रण हटने से हुआ हादसा। गोपालगंज के सदर अस्पताल में ठंड से 5 साल के बच्चे की मौत। बांका के अमरपुर में रोड किनारे मकान से घर से टकराई बेकाबू बाइक। गोपालगंज के तुस्कहा पुल के पास सड़क हादसे में पिता पुत्र के साथ 3 लोग घायल। सासाराम में पीएचसी की एएनएम पूनम देवी की अचानक हार्ट अटैक से मौत। शिवहर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। गया में कोरोना को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कई वार्डों को किया गया सैनिटाइज। वार्ड में एजेंसी को भुगतान नहीं होने से अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे का काम बंदी की कगार पर। कोरोना काल में कांके में बढ़ रही मरीजों की संख्या। एम्स पटना के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल, एक बच्ची के कटकर अलग हुए हाथ को फिर से जोड़ा।
सीतामढ़ी के डुमरा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों को लगा जुर्माना। पाकुड़ में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा के अध्यक्ष अखिलेश चौबे की पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई भाजपा। बेगूसराय सिविल कोर्ट में लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम को पद पर बने रहने का दिया निर्देश। कटिहार के रजिस्ट्री विभाग में कामकाज ठप होने में एक दिन में सरकार को 30 से 40 लाख का नुकसान। भभुआ में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से होगा सम्राट अशोक भवन का निर्माण। दरभंगा के लहरीसराय में 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना। सिवान के मैरवा में सड़क निर्माण में धांधली की शिकायत पर विभागीय इंजीनियर ने की जांच। कटिहार में 32 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक। कैमूर में मौखिक आदेश पर ट्रांसफार्मर के विरोध में 13 कार्यपालक सहायकों ने किया कार्य बहिष्कार। शिक्षा विभाग के पत्र से वैशाली के गौरौल में भी नाराज शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में निबंधन कार्यालय में डाटा ऑपरेटर्स ने कहा तबादले से पहले नहीं दिया गया कोई आदेश। खगड़िया के निबंधन कार्यालय में कर्मचारियों का ट्रांसफर के विरोध में हड़ताल पर गए कर्मचारी। जमुई में भी तबादले के विरोध में निबंधन कार्यालय के डेटा ऑपरेटर्स ने बंद रखा काम। नालंदा के डीआरडीए ऑफिस में डीएम ने नीरा उत्पादन के लिए अधिकारियों के साथ की मीटिंग। आरा में ट्रांसफर से नाराज रजिस्ट्री ऑफिस के डेटा ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज में धावे बाजार के ज्वेलरी दुकान में लूटकांड के विरोध में सराफा कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक के लिए डीएम ने चौकीदारों के साथ की बैठक। जमुई में चकाई देवघर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत। दरभंगा में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा को लेकर जिले में बनाए गए 54 केंद्र। दरभंगा में कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण इंटर की परीक्षा की तैयारियों पर समाहरणालय में बैठक। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट से पटना की महिलाओं को भी किचन का बजट कम होने की उम्मीद। छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन शुल्क को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति। सिमडेगा में सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस की शिकायत पर एसडीओ की कार्रवाई। सिमडेगा सदर अस्पताल में आसपास सरकारी डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर छापेमारी। कोरोना की वजह से निजी स्कूलों के बंद होने से ठप पड़ी गाड़ियों से भुखमरी के कगार पर वाहन चालक। गुमला में बाबा टांगीनाथ धाम में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग। गुमला के डुमरी में पहली बार ऐतिहासिक स्थल पर हो रही फिल्म की शूटिंग। रामगढ़ के गोला में फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से सब्जी किसान परेशान। गुमला में के सदर थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत। गुमला में बच्चे को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो लेकर ड्राइवर लोहरदगा की ओर फरार। बोकारो सतनपुर गांव में दम तोड़ रहा स्वच्छ भारत अभियान। सतनपुर गांव में बने कुछ शौचालयों में ना दरवाजे का ठिकाना है और ना ही छत का पता। 80 में सिर्फ 4 शौचालय ही उपयोग के लायक। दुमका में आश्वासन कार्यक्रम के तहत कोरोना और टीबी को लेकर जागरूकता रथ रवाना। देवघर सदर अस्पताल में अब तक झारखंड सरकार के पुराने होलोग्राम पर उपाधीक्षक ने कहा इस दिशा में जारी है काम। पूर्णिया के निबंधन कार्यालय में डेटा ऑपरेटर के तबादले के विरोध में हड़ताल। गोपालगंज में बथानकुट्टी के NH 72 में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। सिवान के महापुर के पास बस की चपेट में आने से युवक की मौत। बघा में रामनगर में पकड़ी गांव में देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बघा के रामनगर में कार्यपालक अधिकारी ने किया अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। आरआरबी एनटीपीसी का 4 मार्च तक रिजल्ट नहीं आने पर 5 मार्च को धरना देगा आइसा और इनोस। शराब पकड़ने को लेकर जारी पत्र के विरोध में छपरा में शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में शिक्षकों का प्रदर्शन। औरंगाबाद समाहरणालय के सामने शिक्षकों ने शराब पर चौकसी रखने को लेकर पत्र का किया विरोध। जहानाबाद सदर अस्पताल में सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने किया ब्लड बैंक का उद्घाटन। छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों के नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन अब तक लंबित। किशनगंज में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रॉ के जरिए दिया गया पुरस्कार। दरभंगा समाहरणालय में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय पासी समाज ने दिया धरना। औरंगाबाद में सांसद विधायक ने की अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा। गोपालगंज में आभूषण दुकान में लूट के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने बंद रखी दुकान। गोपालगंज के थावे बाजार में 25 जनवरी को हुई थी 60 लाख के गहने की लूट।
दरभंगा के बहादुरपुर में 2 लड़कियों से रेप और हत्याकांड में विपक्ष ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। दरभंगा में रेप और हत्या के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सिवान के हसनपुरा थाने में जनता दरबार लगाकर जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा। बांका के अमरपुर थाने में जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार आयोजित। मधेपुरा में निबंधन कार्यालय से डेटा ऑपरेटरों का अचानक ट्रांसफर करने से काम हुआ बाधित। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर किया गया है ट्रांसफर। शराब के खिलाफ अभियान में शिक्षा विभाग का पत्र जारी होने के बाद पटना में भी शिक्षकों में नाराजगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लखीसराय के राजन के परिजनों ने लगाई रिहाई की गुहार। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदुरी नाले का भी तेजी से हो रहा निर्माण। पटना में 1289 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े मंदिरी नाले का तेजी से हो रहा निर्माण। बाढ़ के घुसवरी प्रखंड में विभिन्न थानों में लोक शिकायत की सुनवाई में जमीन विवादों का निपटारा। बांका में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने विस्कोमान के सामने सड़क पर किया प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजू कला में मनाई गई पूर्व मंत्री रामदेव महतो की 91वीं जयंती। बेतिया में अतिक्रमण कर बनाई गई ईदगाह को तोड़ने का विरोध। शेखपुरा के बरबीघा में बिजली बिल जमा नहीं करने को लेकर काटे गए 12 घरों के बिजली के कनेक्शन। शेखपुरा में बीज वितरण का डेटा राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर लोड नहीं करने के आरोप में 3 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरे गांव में स्थित सरकारी हेचरी सालों से बंद। शिवर में आनंद मोहन के समर्थकों ने मनाया उनका जन्मदिन। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाजीपुर के दौलतपुर में कुएं में गिरे एक नीलगाय के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। शेखपुरा में इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर बैठक। किशनगंज में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास। किशनगंज में शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया हुई शुरू। कटिहार में निबंधन विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटर। भागलपुर में भी ट्रांसफर को लेकर डेटा ऑपरेटर्स नाराज। भागलपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। छपरा में भी निबंधन कार्यालय में कंप्यूटर स्थानांतरण से नाराज निबंधन कार्यालय में काम ठप। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड कार्यालय में संविदा कर्मियों का आंदोलन। जमुई में खेल के मैदान पर कल्याण विभाग का छात्रावास बनाए जाने से खिलाड़ियों में आक्रोश। औरंगाबाद के बघोई में सड़क नहीं बनने से गुस्से में ग्रामीण। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बदतर। भागलपुर में जीविका दीदियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बेतिया के नरकटियागंज में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का वार्षिक अधिवेशन। गढ़वा में बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सौभाग्य योजना में गड़बड़ी। देवघर सदर अस्पताल में अभी भी झारखंड सरकार का पुराना लोगो होलोग्राम। रांची में साफ सफाई अभियान प्रभावित। देश भर में हर घर नल जल योजना की सूची में बिहार के 13 जिलों को किया गया शामिल। लोहरदगा के 2 साल 9 महीने का जीनियस का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। पछुआ हवाओं ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ाई कनकनी। पटना में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। गोपालगंज में भी शीतलहर का कहर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बाढ़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी। अररिया में भी ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में भी दिख रहा ठंड का असर। सिवान में ठंड का सितम जारी। 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर पूरा समस्तीपुर सर्दी और भीषण शीतलहर की चपेट में। भागलपुर के हबीबपुर में 3 घरों में छापेमारी में 25 लीटर देसी शराब जब्त। बाढ़ के मोकामा पीएचसी में मिशन संजीवनी के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने बांटे गए आशा किट। रोहतास के नौहट्टा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। औरंगाबाद में इंटर की परीक्षा को लेकर किशोरियों के लिए चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान। भागलपुर के सुल्तानगंज में सीढ़ी घाट पर बाजा बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग जख्मी। लखीसराय के चानन से अगवा युवक धर्मवीर कुमार को नक्सलियों ने किया रिहा। भागलपुर के नवगछिया में मास्क चेकिंग के नाम पर जुर्माना नहीं देने पर पुलिस पर टोटो चालक से मारपीट का आरोप। एमएलसी चुनाव को लेकर दिल्ली में लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। मुजफ्फरपुर के सकरा के मनोहर पट्टी में करीब 50 साल पुराने मामले में आज भी आमने सामने 2 पक्ष। सकरा के मनोहर पट्टी में कब्रिस्तान को लेकर चल रहा विवाद। सिवान के दरौंदा में चंचौरा बाजार में दिनदहाड़े सोना दुकान में लूट की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में अतिक्रमण और प्रदूषण की वजह से सौरा नदी के अस्तित्व पर गहरा खतरा।
कैमूर में सपना की हत्या के आरोपी पति को मां ने दिलाई सजा। हाजीपुर के बागमली में वैश्व समाज की बैठक में विधायक विजेंद्र चौधरी शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। रेलवे आरआरबी